हेलो फ्रेंड, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे ये वीडियो है आरएसआई के ऊपर। अब जो बिल्कुल नए नए लोग बाग होंगे, आरएसआई होता है एक इंडिकेटर, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक, अब ये होता क्या है, ये आपको बताता है मार्केट ओवरबॉट जोन में है और आइदर ओवर सोल्ड जोन में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ये बताएगा। अब इसमें होता क्या है, देखिए पहले मैं आपको एक ड्राइंग जैसी बता देता हूँ जिससे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक बैंड होता है, एक सबसे टॉप लेवल जो कि होता है आपका 100, उसके बाद आता है 70, उसके बाद आता है 50, उसके बाद आता है 30, उसके बाद आता है 0। ठीक है, अब प्राइस चलता है इन सब के बीच में। ठीक है, जैसे ही वो 70 के ऊपर निकलता है, 70 के ऊपर, इट मीन्स वो हो चुका है ओवरबॉट। ठीक है, ओवरबॉट जोन में। अब अगर वो प्राइस अलग चलता रहेगा, यहाँ आपका ये इंडिकेटर चलता रहेगा। अब ये इंडिकेटर अगर आपका 30 के नीचे आ गया, इट मीन्स वो हो चुका है ओवर सोल्ड जोन में। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या होता है कि अगर ये प्राइस के इधर आ गया है और आप अगर ट्रेड बाय करना चाह रहे हैं, तो बहुत हद तक नहीं, मतलब ऐसा है कुछ हद तक तो ये रहेगा कि यहाँ पे अगर ओवरबॉट जोन में आ गया तो मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ में ये अकेला आरएसआई आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। इसके साथ प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक और चीज़ें रहती हैं। को सपोर्ट रहे, वो प्राइस एक्शन में वही आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। मान के चलिए एक रेजिस्टेंस के पास में प्राइस आ गया है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं वो ब्रेकआउट भी हो गया है, अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पे वो ओवरबॉट जोन में आ चुका है। अब आप ब्रेकआउट समझ के उसमें ऊपर की तरफ बाय कर रहे हैं, ये ओवरबॉट जोन में है, वो बकायदा डबल टॉप बना के नीचे लेके आ गया, बढ़िया। पर इसने बहुत हद तक क्लियर कर दिया था इस चीज़ को। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा जिसमें आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब एक और चीज़ होती है आरएसआई डाइवर्जेंस। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है कि जैसे कि प्राइस आपको ऐसा 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 दिख रहा है, ठीक है, बट आरएसआई ऐसा 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 दिखेगा। ठीक, ये हो जाता है आपका बियरिश डाइवर्जेंस। क्लियर? ठीक है, अब सेम एज इट इज़ प्राइस आपको दिख रहा है ये, ठीक, बट आरएसआई आपको ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो ये होगा आपका बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। प्राइस ऐसा चल रहा है और आरएसआई ऐसा चल रहा है, इट मीन्स किसी भी एक जगह से मार्केट गिरने के चांसेस रहेंगे। पी साइड में एक अच्छा पैसा मिल सकता है। बहुत हद तक ये आपको स्ट्रेंथ बताता है प्राइस में, प्राइस एक्शन जो चल रहा है, बाइंग में स्ट्रेंथ है या नहीं, सेलिंग में स्ट्रेंथ है या नहीं। मेरे को ये बहुत अच्छा इंडिकेटर लगता है, मैं यूज़ भी इसे करता हूँ, बट हाँ पूरी तरह से इस पर डिपेंड नहीं हूँ मैं। ठीक है, सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में ये बहुत हद तक की आपकी हेल्प करेगा। चलिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान के चलिए आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट गया ऊपर और मार्केट ने इसे ब्रेकआउट करके एक हायर हाई बनाया। यहाँ पे आपका पुल बैक भी हो चुका है। ठीक है, ये आपका पुल बैक हो चुका है। ठीक है, बट जो आरएसआई था अब ये नीचे भी बना है। ठीक है, अब एक और करेक्शन आएगा, ये गया ऊपर, ये ऊपर, फिर एक करेक्शन। ठीक है, तो ये एक टॉप बन गया और ये सेकंड टॉप बन गया। वेट अ सेकंड, ये आपका सेकंड टॉप बन गया। क्लियर? बट आरएसआई ने क्या किया, ये तो बनाया एक टॉप, दूसरा टॉप ऐसा बनाया आरएसआई ने। ठीक है, इसमें क्या लग रहा है आपको, अब ये पहला टॉप तो सही आ गया, दूसरा टॉप प्राइस में तो हाई बना है बट आरएसआई में लो बना है। इट मीन्स बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक, बाइंग में जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ के बाद में ये गिर सकता है। अब हर बार ऐसा नहीं होगा। क्लियर? ये भी एक पॉइंट है, ध्यान रखना, हर बार ऐसा नहीं होगा, बट जैसा ऐसा हुआ है तो एक ये डबल टॉप वाला सीन भी बनेगा। आरएसआई ने भी अपन को क्लियर कर दिया,
यहाँ पे कोई बियरिश कैंडलस्टिक भी फॉर्म होना चाहिए। उसके साथ साथ में अपन ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, वो भी ब्रेकआउट हो गई है। एक कन्फर्मेशन, दो कन्फर्मेशन और ये थर्ड वाला, इसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी सारी चीज़ें सही थी ना। तभी कहा जाता है जैसे 70 to 80% ही कोई भी स्ट्रेटजी होगी वो वर्क करेगी, 100% कोई वर्क नहीं करेगी। तो इसका आप ध्यान रखना। तो RSI यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? नहीं भी क्लियर हो कोई दिक्कत नहीं, बैठा हुआ हूँ मैं, बता देना आप मुझे, ठीक है। अपन चलते हैं अभी एग्जाम्पल पे, RSI का इंडिकेटर अपन लगाते हैं, चार्ट पे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब इस चार्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप ढूंढना, तो बहुत हद तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए अब इस दिन का डेटा क्या था क्या नहीं, आई डोंट नो। अभी अपन सिर्फ और सिर्फ मार्केट पे जो RSI इंडिकेटर है उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर देखेंगे, यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल बनी और बाइंग आई, ठीक है। एक लेवल पे आके मार्केट थोड़ा सा स्लो हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना आप, ये मार्केट ने एक टॉप लगाया, ठीक है, और ये दूसरा टॉप लगाया, क्लियर। तो ये आपका पहला टॉप ये रहा और ये रहा आपका दूसरा टॉप। अब अभी जो मैंने समझा है उस हिसाब से आपने क्या समझ में आ रहा है आपको, आपको समझना है इस चीज़ में। ये देखिए, ये पहला टॉप थोड़ा सा अपसाइड रहा, नहीं पहला टॉप रहा, उसके बाद दूसरा टॉप बहुत लिटिल बिट सा अपसाइड रहा। बट यहाँ पे क्या हुआ ये देखेंगे आप, तो बेटा सेकेंड, ये देखिए, ये पहला टॉप, ठीक है, और उसके बाद में जो दूसरा टॉप प्राइस में लगा है, ये प्राइस में आपका सेकंड टॉप जो लगा है ये बिल्कुल बराबर पे लगा है, थोड़ा सा और ऊपर ही होगा वो, पर जो RSI है उसमें वो प्राइस के नीचे लगा है, ठीक है। एक चीज़ क्लियर कि हाँ नीचे जा सकता है मार्केट, ठीक है। उसके बाद में अपन इसको, मैं हालांकि इसको 3 मिनट और 1 मिनट पे भी यूज़ करता हूँ, बट 5 मिनट पे अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अपन ने ये ट्रेंड लाइन लगाई जिसमें बकायदा टच भी हुआ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे और अच्छा वर्क करेगा ये, ठीक है। वो अब ये है कि मुझे टाइम हो गया और उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मतलब स्टडी भी की है, पढ़ा भी है उसे, और आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद में ना, इस वीडियो का यार RSI कहीं भी देखा होगा, जब तक आप खुद नहीं देखेंगे ना, क्योंकि जब आप खुद देखने लगेंगे ना तो लाइव मार्केट में आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें दिखने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप, तो देखिए अभी ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे इंडिसिजन कैंडल बने। अब यहाँ पे अपन सेल कर सकते हैं, सेल करना या पुट बाय करना ये अपन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट अपन यहाँ तक का रख सकते हैं, दूसरा टारगेट अपन यहाँ तक का रख सकते हैं, मार्केट कहाँ गया, या फिर ट्रेलिंग करें आप, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये बियरिश वाला डाइवर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोग बाग बाई के लिए जाएंगे, बट RSI आपसे क्लियरली बोल रहा है कि बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ से आप एक सेलिंग साइड का वो ले सकते हैं, या फिर इस ये जो इंडिसीजन कैंडल बनी है उसके अंदर एक और कैंडल बन गई, उसके ब्रेकआउट के बाद भी अपन, ये जो कैंडल वाला मैं बता रहा था आपको, कैंडल का भी नॉलेज होना चाहिए उसके बाद ही, तो ये वैसे भी यहाँ पे आप पी साइड में जा सकते थे RSI के बेस पे भी, और यहाँ पे जो बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं रही वो उस बेस पे, ठीक है। तो ये उसके बाद में बाकायदा एक डाउन साइड में गया, क्लियर। तो ऐसे आप देखेंगे ना, देखिए बहुत सी बार ऐसा होगा कि ये चीज़ नहीं होगी, बहुत बार होगा कि ये चीज़ होगी, बहुत सी बार तो नहीं, बहुत कम टाइम ऐसा होगा कि ये चीज़ होगी कि यहाँ से ही मार्केट ऊपर चला जाए, और बहुत सी बार ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। इट मीन्स वही 70 to 80% आपको ये अच्छी खासी एक्यूरेसी देगी। बट इसके साथ साथ में आप इसके साथ साथ में आपको प्राइस एक्शन, कैंडल का नॉलेज, यहीं पे एक रेजिस्टेंस भी है बहुत तगड़ा, तो ये बहुत हद तक चीज़ें क्लियर कर देती हैं। और ये RSI ने और क्लियर कर दिया कि हाँ नीचे गिरने वाला है, और आपको भी मालूम है कि यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही पहले से, ठीक है। उसके बाद नीचे गिरने में मतलब जब आप अपनी पोजीशन लेंगे, कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई लेवल का रहेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, ये एक और एग्जांपल है आपका। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं, आई डोंट नो, मैं वही कह रहा हूँ कि आप खुद भी देखेंगे इस चीज़ को तब आपको बहुत हद तक क्लियर होगा। ये देखिए आपका ये पहला टॉप और ये सेकंड टॉप लग गया, ठीक है। RSI में पहला टॉप तो बिल्कुल सही लगा, पर क्या सेकंड टॉप पहले टॉप से ऊपर लगा, देखिए आप क्लियरली बेटा से ना, ये देखिए अब आप, ये पहला और ये दूसरा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली लाइन बना रहा है डाउन साइड वाली, और ये कौन सी बन रही है, अप साइड के लिए, ठीक है। तो ये मैंने जो बताया था ये बियरिश डाइवर्जेंस रहेगा। ऐसे ही आपको बुलिश वाले ढूंढना है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेड मिली, बट
अब यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, इस जगह पे पहली बात तो मैं इतने एंड टाइम पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है, और बाइंग में मैं कभी भी होल्ड नहीं करता हूँ नेक्स्ट डे के लिए। बट यहाँ पे सिर्फ मैं RSI समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से जैसे ही गिरा तो नेक्स्ट डे भी मार्केट एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड का दे के गया है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको मुझे बताना था, ठीक। जैसे कि ये देखिए ओवरसोल्ड जोन में यहाँ पे जैसे अभी मैं बता रहा था ना, ये यहीं पे पहले उसमें ही जितना नीचे जो गिरा ना, ये यहीं से ओवरसोल्ड जोन में आ गया, फिर यहाँ पे भी आ गया, यहाँ से भी, पर कंटिन्यू नीचे नीचे गिरा। ये ऐसे बहुत सी बार, मतलब इसमें ये है कि ओवरसोल्ड जोन पे ऐसा नहीं है कि आपको बाई ही करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको बहुत हद तक क्लियर ये करेगा, बट ऐसा नहीं है कि पूरा आप इसी पे डिपेंड रहें, इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हाँ RSI क्लियर है, क्लियर रहता है बहुत सी टाइम, बट वो आपको कुछ चीज़ें खुद भी समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप बताना। और दूसरी चीज़ देखिए, बहुत लोग RSI की सेटिंग 60 और 40 पे रखते हैं, ठीक है, बट ये भी अच्छी खासी जो है आपकी वो रहती है सेटिंग, जिसमें 70 का आपका अपर बैंड, 30 का लोअर बैंड, 50 का मिडिल बैंड, ठीक है। और उसके बाद में ये 100 और ये 0 वाले इनको इग्नोर, ये वैसे भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर बहुत हद तक चीज़ें कर देंगे, क्लियर। इसका आपको ध्यान में रख लेना है और इसका प्लीज़ प्रैक्टिस करना। जैसे कि मैंने आपको कोई लेवल दिया कि इस लेवल के ऊपर आपको बाय साइड जाना है, तो मार्केट ऐसा चला तो गया, बट RSI आपको ऐसा बता रहा है, तो कहीं से बहुत कम चांस रहेगा कि वो ऊपर चला जाए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि वो साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, पर बहुत ही कम चांस रहेगा कि वो एक अच्छे मोमेंटम के साथ में अपसाइड चला जाए, ठीक है। या तो साइडवेज हो जाएगा और इधर नहीं तो वापस नीचे आ जाएगा। कोई भी डाउट हो इसमें, 2 एग्जांपल दिए, बाकी के एग्जांपल आप ढूंढना। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइव मार्केट आपको ट्रेड करना है, मुझे नहीं करना, मैं मेरे हिसाब से कर ही लूँगा, ठीक है। समझने के लिए आपको इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चार्ट को आपको देखना पड़ेगा, तब जब लाइव मार्केट और लाइव में करेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।